हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपने 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? 140 देखो, अभाज्य जो हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं वो संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13, 15 भी नहीं है क्योंकि 15 3 और 5 से भाग हो जाती है 17 और 16। हम इनमें से सबसे छोटी से सबसे पहले भाग करेंगे। तो ये हमारे पास 2 से भाग करेंगे इसको, 2 7 14, 0 का 0। उसके बाद फिर ये 2 से भाग हो रहा है, हम 2 से फिर भाग करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब 35 जो है 2 से भाग नहीं होता है, तो हमने अगला ये नंबर देखना है 3। ये 3 से भी भाग नहीं हो रहा है। इसके बाद हम अगले अंक पे चलेंगे 5, 5 7 35 और फिर ये 7 पे भाग हो जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से बने हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, 156 के बनाने हैं आपने। सेकंड पार्ट भी हम साथ साथ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो ये 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 पे जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 नाम 18। अब ये 2 पे नहीं जा रहा है, तो हमने अगला अंक कौन सा लेना है? 3। 3 पे जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 13। आप देख सकते हो, अब ये अंक 5 7 11 किसी पे नहीं जा रहा, 13 से ये जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो हैं 2, 2 2 बार आ रहा है तो हम सीधा 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 और 13। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। 3825 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। क्योंकि लास्ट वाला अंक जो है ये एक विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से भाग नहीं होगा, इसलिए हम 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 पाँचे 15। अब इसको 3 से दोबारा भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 425, ये 3 पे नहीं जाएगी, इसलिए हम 5 से भाग करेंगे इसको। 5 आठे 40, 5 पाँचे 25। अब फिर ये 5 पे भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो 17 क्योंकि खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड कौन से बन गए? 3825 के गुणनखंड बने हैं। देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, इसलिए हम इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार आ रहा है? ये भी 2 बार आ रहा है, इसलिए हम 5 की पावर भी 2 लिखेंगे, गुना 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है 5005। अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले ये किस पे जाएगा चेक करते हैं। ये सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 0 का 0, इस 0 का भी 0, 5 एकम 5। अब आप चेक कर सकते हो कि ये 5 पे तो जाएगा नहीं। अगली जो अभाज्य संख्या है वो 7 है, हम 7 से चेक करते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 तियाँ 21। अब आप देखेंगे कि ये 7 पे भी नहीं जा रहा है। अगली जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास 11 है, तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। तो ये खुद एक अभाज्य संख्या आ गई है, इसलिए 5005 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगली संख्या है हमारे पास 7000
429। अब देखो लास्ट वाला अंक क्योंकि एक विषम संख्या है 2 पे नहीं जाएगा, इसलिए 3 पे भी हम चेक करेंगे। आप स्टूडेंट्स चेक कर सकते हो, ये 3, 5, 7, 11 किसी पे भी नहीं जा रहा। ये सबसे पहले 17 पे जाएगा, ये जाएगा 17 चौके 68 और ये 3, 7। उसके बाद देखो आप चेक करो, ये 17 पे भी नहीं जाएगा, ये 19 पे जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 19 दूनी 38 और 19 तियां 57। अब ये क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये अपने आप पे ही जाएगा, यानी 7429 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 17 गुना 19 गुना 23। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो बना सकते हैं। थैंक यू।